हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए बिजनेस स्टडी और इसके अंदर हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट ये हम कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट करने वाले हैं कि ये जो मैनेजमेंट है जिसका हमने डेफिनेशन देखा, जिसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, जिसके हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं। हर जगह मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके क्या कारण हैं, क्या रीजंस हैं। तो 5 पॉइंट्स है जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये 5 पॉइंट्स हमें बताएंगे कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखिए, मैनेजमेंट हेल्प करता है, क्या चीज में हेल्प करता है, अचीव करने में। क्या अचीव करने में? ग्रुप गोल्स। अब ग्रुप गोल्स होते क्या हैं? मैंने आपको बताया था कि बिजनेस के अंदर 2 तरीके के गोल होते हैं। एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हम गोल बोल सकते हैं। पर्सनल गोल वो हर पर्सन का अलग अलग हो सकता है। कोई पैसा कमाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, कोई प्रमोशन के लिए जुड़ा हुआ है, कोई रेपुटेशन के लिए जुड़ा हुआ है ना। तो हर किसी का कुछ अलग ऑब्जेक्टिव होता है बाकी सबसे, है ना। सबके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, गोल सेम नहीं होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अलग होता है। और तो यानी कि ये सब अगर गोल्स को मिला देंगे हम तो क्या बन जाएंगे? ग्रुप गोल्स। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको भी अचीव करना है। आपके जितने भी पर्सन काम करते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं, उनको भी अगर अचीव करना है तो उसमें आपकी हेल्प कौन करेगा? मैनेजमेंट। विदाउट मैनेजमेंट ग्रुप गोल तो अचीव नहीं हो सकते। हो सकता है कोई अपना पर्सनल गोल पूरा कर ले, लेकिन सभी के गोल अचीव होंगे ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तभी होगा जब मैनेजमेंट होगा आपके बिजनेस के अंदर या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसीलिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेकंड इंपॉर्टेंस देखते हैं। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। देखो, एक होती है कैपेसिटी, एक होती है एफिशिएंसी। कैपेसिटी विदाउट मैनेजमेंट के आ सकती है, एफिशिएंसी विदाउट मैनेजमेंट नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल के लिए, भगवान ने सभी को बराबर 24 आवर्स दिए हैं। आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी है, सबके पास में है। ये कैपेसिटी हो गई कि 24 घंटे सबके पास में है। एफिशिएंसी मतलब अब उन 24 घंटे का कोई पर्सन, कोई व्यक्ति बहुत एफिशिएंटली यूज कर रहा है और कोई उस टाइम वेस्ट करके ऐसे ही टाइम को निकाले जा रहा है। तो एफिशिएंसी का मतलब हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए कैपेसिटी और एफिशिएंसी का एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको मैनेजमेंट और अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों ज़रूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल के लिए ये माउस बनाए जाते हैं, ठीक है। और उस मशीन के अंदर कैपेसिटी है कि 1 मंथ के अंदर 1 लाख माउस का प्रोडक्शन कर सकती है। ये उसकी कैपेसिटी है उस मशीन की। एफिशिएंसी मतलब आप कितना कर पाते हैं, उस मशीन का क्या फुल यूटिलाइजेशन आप कर पाते हैं, इतने एफिशिएंट आप हैं। अगर आप 1 लाख पूरा का पूरा प्रोडक्शन निकाल लेते हैं और अगर ओवर टाइम करके 1 लाख से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, तो एफिशिएंसी और कैपेसिटी दोनों अलग चीज़ें हैं। कैपेसिटी तो कोई भी अपने बिजनेस के अंदर ला सकता है, क्षमता तो ला सकता है। एफिशिएंसी, फुर्तीलापन कहाँ से लाएगा? तो वो एफिशिएंसी अगर आप चाहते हैं ताकि आपकी कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन हो, तो वो मैनेजमेंट से ही होगा, क्योंकि चीज़ें अच्छे से मैनेज होगी तो एफिशिएंटली काम होगा। ओके, इसीलिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट की वजह से राइट पर्सन इन राइट पोजीशन होता है और मतलब सही व्यक्ति सही जगह आपको मिल जाएगा और सही जो प्रोडक्ट है या जो सही वस्तु है वो आपको सही जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं होगी और एफिशिएंसी अपने आप ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है जब मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। मैनेजमेंट की वजह से डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है लेकिन कैसा? डायनेमिक। डायनेमिक मतलब
पता है क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। कुछ लोग होते हैं ना, अपने काम में काम रखते हैं, उनको काम बड़ा, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, लाइटें चली जाए, लाइटें आ जाए, बुखार आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, घर पे गेस्ट आ जाए। कुछ बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके अपनी पढ़ाई करते ही रहते हैं। वो डायनेमिक होते हैं, मतलब अगर बारिश आ रही है तो रूम के अंदर पढ़ लेंगे, लाइट चली गई है तो कुछ रोशनी कर लेंगे, पंखे से ऐसे ऐसे हवा ले लेंगे, लेकिन वो अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। वो डायनेमिक स्टूडेंट्स होते हैं जो हर हाल में स्टडी करते हैं। घर पे गेस्ट आए, फ्रेंड के घर चले गए, है ना, तो वो डायनेमिक होते हैं स्टूडेंट, यानी कि हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ऐसा तभी होता है जब वो स्टूडेंट वेल मैनेज्ड हो। तो ऐसे कैसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जितने भी बिजनेस होते हैं, वो सब के सब डायनेमिक बन जाते हैं, यानी कि कोई भी चैलेंज आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, पॉलिटिकली कोई चेंज हो गया, लोगों का प्रोडक्ट को लेकर नज़रिया चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं और अपने में इम्प्रूवमेंट करके वापस से एंटर होते हैं, है ना। तो ये होते हैं डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ऐसा तभी होता है जब क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। विदाउट मैनेजमेंट आप किसी भी नए चैलेंज को, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। ओके, नेक्स्ट आता है, इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। चाहे बिजनेस के अंदर काम करने वाले हजारों लाखों एम्प्लॉयज़ हो, उन सबके अपने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। चाहे मैनेजर हो, चाहे ऑनर हो, सबके अपने कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। उस ऑब्जेक्टिव, उस उद्देश्य, उस गोल को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे कोई काम नहीं करेगा। तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव सभी के तभी पूरे होंगे जब आपके बिजनेस में क्या होगा, मैनेजमेंट होगा। ओके, सॉरी, नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी जो है उसके डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। सोसाइटी के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है, देखो, अगर किसी बिजनेस में मैनेजमेंट अच्छा होगा, हाँ, तो क्या क्या होगा, ग्रुप गोल अचीव हो जाएंगे, और क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। और जब एफिशिएंसी बढ़ती है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी, लागत कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी। और कॉस्ट कम आएगी तो रीजनेबल प्राइस पर प्रोडक्ट हम किसको अवेलेबल करा सकते हैं, सोसाइटी को। और उन प्रोडक्ट्स का यूज़ करके सोसाइटी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीने रहन सहन का तरीका जो है वो बदलेगा। अब 1950 का इंडिया देखते थे, अभी का इंडिया देखते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। 1950 से पहले का वर्ल्ड और आज का वर्ल्ड बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। लोग अब पहले की तरफ थोड़ी जीते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, रहने का तरीका, जीने का तरीका बदलता जा रहा है और अच्छा होता जा रहा है। तो वो है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो आप कम कॉस्ट के अंदर, लोअर कॉस्ट के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है अवेलेबल करवाते हैं सोसाइटी को, तो इसमें आप सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। ओके, सेकंड नंबर हो गया कि आप अगर बिजनेस बढ़ेगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, सब कुछ एक्सपांसन होगा, तो जॉब्स क्रिएट होती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करके एम्प्लॉयमेंट को या अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकती। गवर्नमेंट सबको जॉब दे सकती है क्या, नहीं दे सकती। गवर्नमेंट के पास में पहली बार डिपार्टमेंट है ही कितने, तो वो सबको जॉब नहीं दे सकती। तो अनएम्प्लॉयमेंट कब दूर होगा, जब बिजनेस बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपांसन होगा, और वो मैनेजमेंट से होता है। तो एक्सपांसन की वजह से कम कॉस्ट के अंदर अच्छे प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल होंगे ही होंगे, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। जैसा कि चाइना में हुआ है, चाइना एकदम से सुपर पावर की कैसे बढ़ हो गया, है ना। ये सच है ना, इतना पैसा चाइना के पास में कैसे आ गया, क्योंकि उन्होंने बिजनेस पे ध्यान दिया, मैनेजमेंट पे ध्यान दिया। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई, तो वो कंट्री डेवलप हो गई, लोगों का वहाँ का रहने का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ गया। तो वो सब मैनेजमेंट की वजह से ये पॉसिबल है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी। आप एक बार अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है या आपके पास जो भी बुक है उससे एक बार रीडिंग लगा देना, तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके अलावा अगर मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए। इसके अंदर का आप जो मैंने बोला है वो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे।
हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम करेंगे मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट या फिर साइंस, है ना, वो टॉपिक। और आज के लिए इतना ही। कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।